इंडी अलायंस की पटना रैली में एक दुर्लभ संयोग देखने को मिला। यहाँ पर लालू यादव के श्रीमुख से हिंदू शब्द का उच्चारण हुआ। उनकी तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, इसमें तो ये शब्द का उच्चारण ही वर्जित है। और उन्होंने ये उच्चारण किया, लेकिन एक नकारात्मक भाव से। विडंबना देखिए, किसी को हिंदू होने का प्रमाण पत्र भी अब लालू यादव जैसे लोग देने लगे, जिनकी पूरी की पूरी राजनीति ही एक हिंदू और सनातन के विरोध में रही है, क्योंकि इन्हें एक वोट बैंक की राजनीति करनी थी और उसी हिसाब से इनको चलना भी था, उसी के अनुसार इनका आचरण भी था। लेकिन नरेंद्र मोदी के विरोध में इंडी अलायंस के नेता अपनी ही जो पृष्ठभूमि है उसको अनदेखा कर देते हैं। कभी कभी नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते ये देश के विरोध में चले जाते हैं, और ऐसे अनगिनत उदाहरण है विगत 10 वर्षों में देश ने देखा है। इसी प्रकार नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर भी टिप्पणी, देश दुनिया में किस तरह की छवि है नरेंद्र मोदी की, किस तरह के विगत 10 वर्षों में कार्य हुए हैं, जिसमें सनातन चेतना भी है, सनातन के प्रति सम्मान स्वाभिमान भी है, गुलामी के प्रतीकों को समापन का एक संकल्प भी है, और प्रत्यक्ष रूप से दिख भरा। इसके साथ ही सबका साथ सबका विकास भी है, कोई भेदभाव नहीं विकास की योजनाओं में। यह सनातन का तत्व है और इस पर अमल कर रहे हैं। आज एक दुनिया में छवि बन गई है नरेंद्र मोदी की। वो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हैं, दुनिया उसको सुनती है। योगी आदित्यनाथ हों, डॉक्टर मोहन यादव हों, ये सब के सब लोग सत्ता में आकर एक समरसता का संदेश देने का काम कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। लालू यादव टिप्पणी कर रहे हैं। तो इस तरह की ये मुद्दे, इंडी अलायंस के मुद्दे चुनावी मुद्दे होने वाले हैं, इसको चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं। दूसरा, लालू यादव ने मोदी के परिवार पर टिप्पणी की, और इसको समझा जा सकता है, लालू यादव की एक व्यवस्था को भी देखा समझा जा सकता है। लालू यादव के चिंतन में समाज के लिए परिवार के त्याग का कोई भाव ही नहीं, बल्कि राजनीति का भाव ये है कि केवल अपने कुटुंब का, अपने परिवार का संवर्धन करना और इसी के आधार पर राजनीति करना। पत्नी, बेटा, बेटी, ससुराल पक्ष सबको लाभान्वित करना, यह राजनीति, यही संकल्प। तो जो लालू यादव या उसके जैसी और भी पार्टियां जो राम मनोहर लोहिया को नहीं समझ पाई, जो जयप्रकाश नारायण को नहीं समझ पाई, जिनके नाम पर इन्होंने राजनीति की लाभ उठाया, समाजवाद का उद्घोष किया, जब उनको ये नहीं समझ पाए, उन्होंने वंशवाद की राजनीति का विरोध किया। जयप्रकाश नारायण हों चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, तब पूरा भारत में उन्होंने संघर्ष छेड़ दिया था वंशवादी राजनीति का विरोध करते हुए। जब ये उनका सम्मान नहीं कर पाए, उनके आदर्शों पे अमल नहीं कर पाए, तो ये नरेंद्र मोदी के विषय में क्या टिप्पणी कर सकते हैं, इनको अधिकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ ठीक है, उनकी नरेंद्र मोदी की जो छवि है दुनिया में, उसमें कम से कम लालू यादव जैसे लोगों की बातों का कोई प्रभाव पड़ना नहीं है, ये तो तय है। एक छवि जो उनकी है वो जनमानस में है। चुनाव आएंगे जाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन जब हिंदू उत्थान और हिंदू चेतना, सनातन चेतना के जागरण की बात होगी, जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ का उल्लेख तो अनिवार्य रूप से होगा। अब लालू यादव चिंतन करें किस रूप में उनका उल्लेख होगा। 15 वर्ष सत्ता में रहने का मौका मिला, क्या है चारा घोटाला, क्या दुनिया देख रही है। नौकरी की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है, तो नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाने की
जांच चल रही है। ऐसे लोग नरेंद्र मोदी पे हमला बोल रहे हैं। इसी रैली में किसानों की बात हो रही है, बेरोजगारी की बात हो रही है। जरा ये सब के सब इनको सत्ता में रहने का मौका मिला, जरा इनमें से कोई बता दे कि इनके समय में कितने लोगों को रोजगार मिला, क्या किसानों को आत्महत्या नहीं होती थी, किसानों की स्थिति क्या थी, कितनी यूरिया उनको मिलती थी, क्या यूरिया का को ब्लैक नहीं किया जाता था, और किसानों को यूरिया लेने में घंटों में तक लाइन लगानी पड़ती थी, लाठीचार्ज होता था। आज वो स्थिति नहीं है, आज सुलभ हो रही है, काला बाजारी रोक दी गई है। जरा इनमें से इंडिया अलायंस में जो सत्ता में रहे, जो सत्ता में आज भी हैं, वो बता दें कि उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कितना किया, या वर्तमान सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को जितना बढ़ाया है, क्या वहाँ तक ये कभी पहुँचने की कल्पना भी कर सकते थे। आज ये गारंटी कर रहे हैं जो किसानों के नाम पर अराजकता होती है उसको समर्थन देते हैं। दूसरे इसी रैली में या पहले भी ये कहा जाता है संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। 2019 के चुनाव के पहले भी यही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो संविधान खत्म हो जाएगा। जो भी नेता इस तरह की बात करते हैं, 10 वर्ष तक नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे हैं, उसके पहले मुख्यमंत्री भी रहे, जो भी नेता अगर ये संविधान की समाप्ति की बात करता है वो जनता को धोखा दे रहा है, वो संविधान का और संविधान के शिल्पी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कर रहा है। ये संविधान इतना कमज़ोर नहीं है कि ये सरकार आएगी उसको नष्ट कर देगी। एक बार इंदिरा गांधी के समय में आपात स्थिति लगी थी, लेकिन ये संविधान अपने आप फिर संभल कर आगे बढ़ता रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार का प्रत्येक